जो कुछ भी हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, वो कोई नहीं जानता। सिर्फ मैं जानती हूँ और वो मैं साबित भी कर सकती हूँ। प्लीज जज साहब, एक बार मुझे बोलने का मौका दीजिए। ये केस यही सुलझ जाएगा। प्लीज बस एक मौका दे दीजिए अपनी बात कहने का। बोलिए आप। जो कुछ भी हुआ है वो सब मैंने किया है। सारी गलती मेरी है। पारू पर जो इल्जाम लगा है वो गलत है, क्योंकि नीलम ओबरॉय को जान से मारने की कोशिश मैंने की थी। व्हाट? ये क्या कह रही है लक्ष्मी? क्या भूले जा रही है? पारो लक्ष्मी से भी ज्यादा बड़ी मुसीबत है करिश्मा। लक्ष्मी से तो हम लड़ सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन पारो से झगड़ा करना, गॉड, भगवान बचाए उससे। और लोगों को तो यही लगता है कि वो बच्ची है, क्या ही बोलती होगी, क्या ही मुंह खोलती होगी, लेकिन जो भुगतेगा वही जानेगा कि वो बच्ची नहीं है, दादी अम्मा है, पूरी दादी अम्मा। करिश्मा, इस बार ना हमने पक्का फैसला कर लिया। पारो तो क्या, उसकी परछाई को भी अपने घर में नहीं आने देंगे हम। क्यों नहीं आने देंगे? क्यों नहीं आने देंगे पारो को? बड़ी माँ, वो तो बहुत अच्छी है, मुझे तो उसके साथ खेलने में बहुत मजा आता है, और वो तो स्मार्ट भी है। अच्छा जी, तो अब आपको हमसे प्यार नहीं है, पारो से ज्यादा प्यार है? हाँ, अच्छा एक बात बताओ, दोनों में से किसी एक के साथ खेलना हो तुम्हें, तो तुम किसके साथ खेलोगे? पारो के साथ या अपनी बड़ी मॉम के साथ? पारो के साथ, क्योंकि वो छोटी है और एकदम वो मेरे जैसी है, मुझे बहुत मजा आता है। और अब तो बहुत बिजी रहती हो ना बड़ी मॉम। रोहन, तुम्हारे लिए हम जरूर टाइम निकालेंगे, ओके? तुम ऐसा करो, अपने कमरे में जाओ, हम अभी आते हैं। ओके बड़ी मॉम। ये क्या बोल रही है तुम? पारू, मैं पारू को कुछ नहीं होने दे सकती। मैंने एक गलत इंसान से शादी की और उसका पूरा परिवार हमसे नफरत करता है। उसकी सजा पारू को नहीं मिल सकती। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। I mean, मैंने ये सोचा ही नहीं कि ये ऐसा कुछ भी कर सकती है। मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि लक्ष्मी ऐसा कर सकती है। वो लक्ष्मी जिसे हमने इतने अच्छे से रखा, जिसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, वो हमारे साथ ही ऐसा करेगी? कोशिश की, तुम्हारी मॉम को मारने की कोशिश की, और कोशिश क्या, ऑलमोस्ट मार ही दिया था ना उन्हें। हाँ, ऑलमोस्ट वो मर ही गई थी। सोचा अगर उन्हें कुछ हो जाता, वो मर जाते, हमारे साथ नहीं होते तो। ये खूनी कातिल लक्ष्मी, इसी ने मारने की कोशिश की है उन्हें। आपको शोर करना है तो आप बाहर जाकर कर सकती हैं। ये अदालत है और यहाँ पर रहना है तो शांति से रहिए। लक्ष्मी, लक्ष्मी झूठ क्यों बोल रही हो तुम? लक्ष्मी, तुमसे बात कर रहा हूँ, झूठ क्यों बोल रही हो? क्या बोले जा रही हो? तुमने सुना नहीं? जज साहिबा ने अभी अभी तुम्हारी पत्नी से क्या कहा? कि वो चुप रहे। ये अदालत है। अदालत है ये, मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ। शायद तुम भूल गई हो कि ये अदालत है और अदालत में सिर्फ सच बोला जाता है। तो तुम झूठ क्यों बोल रही हो? सच और झूठ का फैसला कौन करेगा? तुम तय करोगे ये? नहीं ना, अदालत तय करेगी। और ये सब अभी साबित हो जाएगा। लक्ष्मी, तुम बहुत गलत कर रही हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम कितनी बड़ी। क्या हो रहा है ये सब? आपको अलग से बोलना पड़ेगा। बंद कीजिए ये पति पत्नी का झगड़ा। जज साहिबा, प्लीज प्लीज मुझे मेरी बात पूरी करने का मौका दीजिए। आप अपनी बात कहिए, लेकिन अदालत से, किसी और से नहीं। और बाकी सब सुन लीजिए, अब अदालत के काम में किसी ने भी परेशानी पैदा की तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जो भी बीच में बोलेगा, अदालत उसे 1 महीने की जेल की सजा सुनाएगी। तो जिसे जेल जाना है, अब वही बीच में बोलेगा। ऋषि बैठो, क्या? प्लीज चुप रहो तुम। सॉरी। जी बोलिए। नीलम ओबरॉय को मारने की कोशिश मैंने की थी। वो बहुत ज्यादा सख्त और गुस्सैल है और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती। मेरे मन में उनके लिए गुस्सा बढ़ता जा रहा था और मैंने बस एक दिन तय कर लिया कि मुझे उन्हें सजा देनी है। इसलिए उन्हें मारने की कोशिश मैंने की थी, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। मैंने अपनी बच्ची पर भी इल्जाम लगने दिया, क्योंकि
क्योंकि मुझे लगा कि इससे मैं बच जाऊंगी और एक बच्ची को माँ से अलग तो कर नहीं सकते, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब मुझे पता चला कि पारो को बाल सुधार गृह भेज देंगे, तब मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। इसीलिए मैं अदालत से ही भाग गई और फिर मैंने अपनी बहन शालू को फोन करके बोला कि वो इशिता को फोन करे, उसे कहे कि मैं उसके पास रहने आ रही हूँ। इशिता को इस सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे नहीं पता था कि मैं उसके पास क्यों गई। मैं बस वहां जाकर छुप गई। इशिता को इस सब चीजों के बारे में तब पता चला जब पुलिस मुझे वहां अरेस्ट करने आई। दी, दी ये क्या किया तूने अंदर? ऐसा क्यों किया दी, क्यों? तुझे बचाने के लिए, ताकि तू पारो का ध्यान रख सके। दी, शालू और कोई रास्ता नहीं था हमारे पास। हम पारो को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, है ना? लेकिन दी तू ऐसी हालत। मैं जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुन। तुझे पारो का ध्यान रखना है, समझी? पारो, पिता मासी कौन होती है? माँ जैसी ना। मासी को ना परेशान मत करना, उनकी हर बात मानना, ठीक है? पर माँ, माँ है ना तेरे साथ, यहाँ हमेशा रहेंगी। ऐसे नहीं माँ, सामने साथ में चाहिए। लक्ष्मी, लेके जा इसे।